मेरा नाम सारा है, उम्र 35 साल। मैं मरी की रहने वाली हूँ। एक ऐसे घर की जहाँ जिंदगी बहुत सारी जिम्मेदारियां लिए चल रही है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। एक खूबसूरत 9 साला बेटा है जो अब स्कूल जाता है। और मेरे शौहर आसिफ 40 साल के हैं जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की अहम पोजीशन पर काम करते हैं। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। जब मैं बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी और आज भी एक कामयाब आर्किटेक्ट हूँ। बचपन से ही मेरी सेहत अच्छी रही और जिस्म मजबूत। कॉलेज के दिनों में लड़के मुझे देखकर तारीफ करते थे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को संजीदगी से लिया और शादी के बाद खुशगवार जिंदगी शुरू की। हनीमून पर हमने बहुत खूबसूरत लम्हात गुजारे। आसिफ मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रही। 2 साल बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि अब घर को वारिस दे दो। रात को मैंने आसिफ से बात की तो वो फौरन तैयार हो गए और हमने खानदान बढ़ाने का प्लान बनाया। महीनों की कोशिश के बावजूद मैं हामला ना हो सकी। सास का रोज का ताना मुझे अंदर से जला देता था। हमने डॉक्टर से रुजवा किया, टेस्ट करवाए, रिपोर्ट में पता चला कि मसला मेरी तरफ से है, क्योंकि प्राणी तभी पेचीदगियों की वजह से कुदरती तौर पर माँ बनना मुश्किल है। मैंने आसिफ को ये बात छुपाने के लिए रिपोर्ट तब्दील करवाई और इन पर इल्जाम डाल दिया कि उनकी तरफ से कमी है। आसिफ उदास हो गए और मसनूई तरीके से इनकार कर दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुदरती तौर पर सेहतमंद रहने और अच्छे स्पोर्ट्स से शायद मसला हल हो जाए। ये सुनकर मैंने सोचा कि शायद कोई ऐसा तरीका हो जिससे घर में खुशी आ जाए। एक पुरानी दोस्त मिली जिसने अपने शौहर के बारे में बताया कि वो बहुत जिम्मेदार और स्पोर्टिव है। उसने मदद की पेशकश की। मैंने इत्तेफाक किया और कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इस स्पोर्ट से मेरी सेहत बेहतर हुई और खुशखबरी आई कि मैं हामला हूँ। आसिफ बहुत खुश हुए और समझे कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है। 9 माह बाद बेटा पैदा हुआ। सबकी खुशियों का ठिकाना बन गया। बेटा सेहतमंद और खूबसूरत है। सब कहते हैं ये आसिफ जैसा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये जिंदगी की एक नामत है जो मुश्किल वक्त में मिली। बेटा जब 10 माह का हुआ तो मेरे अंदर दोबारा एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। तन्हाई और जिम्मेदारियों की वजह से दिल भारी रहता। मैंने उसी दोस्त से दोबारा राब्ता क्या और कहा कि मुझे स्पर्ट की ज़रूरत है। वो फौरन तैयार हो गए और कहा कि जब चाहे आ सकती हो। उसके बाद मैं हफ्ते में 2-3 बार उनके घर पहुंचने लगी। जब इनकी बीवी घर पर ना होती तो हम बातें करते, एक दूसरे की मुश्किलात सुनते और दिल हल्का करते। ये स्पॉट मेरे लिए बहुत अहम हो गया। वो मुझे सुकून देते, कभी माली मदद भी करते, कभी बेटे के लिए थाइफ भेजते। मैंने उन्हें अपना अच्छा दोस्त समझ लिया जो मुश्किल वक्त में साथ देता है। आसिफ के साथ भी रिश्ता मामूल का है, लेकिन दिल की बात कभी कभी उनसे शेयर करती हूँ। अब बेटा 9 साल का हो गया है, बहुत होशियार और सेहतमंद। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है। घर में खुशी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जो खानदान को बचाने के लिए होते हैं। ये सब एक तभी मजबूरी से शुरू हुआ था, मगर अब ये एक ऐसा रिश्ता बन गया है जो मुझे जज्बाती सुकून देता है। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन जब दिल भारी हो तो कोई सहारा मिल जाए तो जिंदगी चल पड़ती है। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है जो मुश्किल से शुरू हुई और अब सुकून में बदल गई। मैं उसे कबूल कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मुझे खुश रखता है और घर को खुशहाल रखता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे राज होते हैं जो भारी दिल को हल्का कर देते हैं।